अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब चैनल इज़ स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मेरा जो चैनल है वो ज़्यादातर उसका जो कंटेंट होता है वो फूड, प्लेसेस, ट्रेवल, वीज़ा की इंफॉर्मेशन के हवाले से होता है। तो आज भी आपके साथ ट्रेवल वीज़ा के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी मालूमात शेयर करनी है। और ये ट्रेवल वीज़ा मालूमात जो है ये डोमिनिकन क्यूबा जो कंट्री है उसके बारे में। अच्छा, रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था और उसने तुर्की से अप्लाई किया था वीज़ा के लिए। वो तुर्की गया विज़िट वीज़ा पर और वहाँ से उसने क्यूबा की एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वो जो चार्जेस थे और उनका जो ऑनलाइन सिस्टम था और जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो तकरीबन सेम ही थी जैसे हम यूजुअली यहाँ पर पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। तो उसने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ सबमिट करवाए और उसकी जो फ़ीस थी वो उसने पे की, तकरीबन पाकिस्तानी 30 से 35-40 हज़ार रुपये के करीब उसने फ़ीस पे की। और जब उसने अप्लाई किया तो उसका वीज़ा 10 से 15 दिन में आ गया था। क्योंकि उसके पास 1 साल का वीज़ा था तुर्की का, तो उसने अप्लाई किया डोमिनिकन क्यूबा के लिए। और वो क्यूबा के लिए ज़्यादातर लोग क्यों अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी, वो इसलिए करते हैं कि वहाँ से वो, जिसे ये लोग डंकी कहते हैं या डुमकी कहते हैं, वो लगाकर ये लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। तो मेरा आप सबको ये मशवरा है, वो हमारे कराची में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो आपको उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा सबको यही मशवरा है कि आप अपने पैसे ज़ाया मत करें और एजेंट वगैरह की बातों में मत आएँ। अगर आपको कहीं भी विज़िट करना है और ट्रैवल करना है और आप शौक़ रखते हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी जो भी तवज्जो है वो डॉक्यूमेंट पे दें। आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें आपका एफआरसी, एमआरसी जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, अगर वो नहीं है तो आपका एफआरसी होगा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आपका वैलिड पासपोर्ट होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास लेटर हेड होना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। आपकी गाड़ी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स, आपकी शॉप के डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्ट दे सकते हैं। और आपका जो टैक्स गुजवारे हैं, तो आपको बताने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो आप अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मेरे इस दोस्त ने अप्लाई किया था और तुर्की से किया इसने, और काफ़ी पैसे भी ख़र्च किए, वहाँ पर टाइम भी वेट किया गया, तकरीबन 15 से 20 दिन उसने वेट किया वहाँ पर। लेकिन वो खुशकिस्मती से उसके पास 1 साल का तुर्की का वैलिड वीज़ा था। तो जो पाकिस्तान से करते हैं क्यूबा के लिए अप्लाई या किसी और मुल्क जाकर करते हैं, तो बराए मेहरबानी मैं आपको मशवरा दूंगा मत कीजिए। अपना टाइम और अपना पैसा मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि ये मुल्क जो है ये ज़्यादातर अब इस बात को समझ चुके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब अगर कोई एक शख्स कहीं कोई रास्ता निकाल लेता है तो उसके बाद एक लाइन लग जाती है। हर कोई वही रास्ता, वही काम करना चाहता है जो वो कर चुका होता है। लेकिन उसका ये होता है कि वो जो मुल्क है या जो कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं उनको पता लग जाता है, उनको उनकी जो एप्लीकेशंस मौसूल होती हैं उनको वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि इन लोगों का आने का मकसद क्या है। तो यही मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ। उसने तुर्की में अप्लाई किया, पैसे अपने बर्बाद किए और टाइम अपना बर्बाद किया। लेकिन जब उसको वीज़ा मिला और वो वहाँ से क्यूबा रवाना हुआ और क्यूबा एयरपोर्ट पर पहुँचा, तो उसने मुझसे कहा कि मैं वहाँ क्या देखता हूँ, तकरीबन तुर्की के लोग, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, हिंदुस्तान के, सबको वापस डिपोर्ट किया जा रहा था। क्योंकि उनको पता था कि ये लोग किस लिए इस जगह आए हैं या ये क्यों वीज़ा लेकर इस जगह
اس ملک میں انٹر ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ یہاں سے امریکہ کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کیوبا سے پانی کے راستے تقریباً آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا سفر ہے امریکہ تک، تو وہ ڈنکی مارنے کے چکر میں تھے۔ تو میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ برائے مہربانی اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ اور اپنے ملک کی بے عزتی مت کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ٹریول کرنا اور آپ کا شوق ہے ٹریول کرنا، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بلا وجہ فضول جو ہوتے ہیں یہ ویزوں کے لیے اپنا ٹائم پیسہ برباد مت کریں۔ آپ اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں ان پر توجہ دیں، اس پر فوکس رکھیں۔ آپ اگر بزنس کرتے ہیں، آپ اب اگر چھوٹی سی دکان بھی ہے آپ کی، تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس بزنس کے ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، آپ اس کا نام، اس کا لیٹر ہیڈ، اس کا چیمبر آف کامرس میں رجسٹریشن، یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ اور آپ کا بینک اکاؤنٹ ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، اگر آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے تو اس کے ساتھ ایک بزنس اکاؤنٹ اوپن کریں۔ آپ کا جو FRC ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، MRC ہے، یہ چیزیں ریڈی رکھیں۔ اور آپ کا جو ٹیکس گشوارے ہیں اسے آپ ہر سال جمع کروائیں اور اپنے بینک سٹیٹمنٹ کے مطابق کروائیں۔ اور جو پیسے آپ ایجنٹ وغیرہ کو یا کسی اور کو دیتے ہیں وہ آپ اپنی ٹرانزیکشن میں اور بینک کے اوپر اسے توجہ رکھیں، اس کو مینٹین رکھیں، اس کو برابر رکھیں، تو آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک کا ویزا لگ سکتا ہے۔ اور آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں، بڑی آسان بنتی ہے۔ دبئی جائیں، عمرے پہ جائیں۔ اب تو عمرے کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ عمرے کے ساتھ اگر آپ اناطولیہ کے دفتر جاتے ہیں، ویڈیو میں آپ کو وہ اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے سے ہی۔ اگر آپ اناطولیہ کے دفتر جائیں اور عمرے کے ساتھ آپ ترکش ایئر لائن کا ٹکٹ لیں، تو وہ آپ کو ترکی کا ویزا بھی بالکل فری دیتے ہیں۔ تو اس طرح اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں اور اپنے بینک سٹیٹمنٹ، اپنے بزنس ریکارڈ، اپنے بزنس ڈاکومنٹ، کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو بڑی آسانی سے کسی بھی ملک کا ویزا لگ سکتا ہے۔ تو ایجنٹ سے بچیے اور اپنا پیسہ ضائع ہونے سے بچائیں، اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔